श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विदते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानां संघानां रसानां छंद समापि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। कहने का भाव यह है कि सनातन धर्म में जब ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहले माँ सरस्वती को और श्री गणेश जी को नमस्कार किया जाता है। हम सभी को भगवान का भजन करना चाहिए, माला जप करनी चाहिए। किसी से कुछ नहीं बनता है तो हमें एक दिन में कम से कम 1 घंटे तक, आपको एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, क्या उनमें से आप, जब भगवान ने हमको इतना अच्छा शरीर दिया, मनुष्य जन्म दिया, यह मनुष्य जन्म हमको 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मिलता है। हम जब भगवान हमको मनुष्य जन्म दे रहा होता है तब हम भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप हमको मनुष्य बनाइए तो सही, हम आपका भजन करेंगे। लेकिन मनुष्य यहाँ पर आकर भगवान को भूल जाता है, वो माया मोह में लग जाता है। गृहस्थ जीवन होना चाहिए लेकिन वह भी एक सीमित समय तक होना चाहिए। आप क्या करते हो, गृहस्थ जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हो कि उसी में लगे रहते हो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें दिन में कम से कम 1 घंटे तक भगवान का भजन, माला जप जरूर करनी चाहिए। आप कहते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, ऐसे कहते कहते आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा लेकिन आपके पास कभी टाइम नहीं आएगा। तो इस बात को तो आप बिल्कुल ही ना बोला करें कि हमारे पास टाइम नहीं है। आपके पास सब चीज़ों के लिए टाइम है लेकिन सिर्फ भगवान के भजन के लिए टाइम नहीं है। अभी तो आपको मेरी ये बातें थोड़ी अच्छी लगेंगी, थोड़ी बुरी लगेंगी, लेकिन जब आपका अंत समय आ जाएगा तब आप पछताओगे। तो सनातन धर्म में सबसे पहले जब हम ग्रंथों का या कोई भी शुभ काम करते हैं उससे पहले हम माँ सरस्वती को और बाबा गणेश जी का पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विशाखा स्वरूपड़ो। यांभा विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तं स्थानमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरणों में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। हम माता पार्वती और भगवान शिव को इसलिए पूजते हैं क्योंकि उनके जीवन में इतना त्याग था कि उसका कोई जवाब नहीं था। उनके पास कोई घर नहीं था तब भी वो पर्वत पर इतने खुश रहते थे। आज के मनुष्य को मकान चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, पता नहीं किस किस चीज़ में दौड़ा फिरता है भगवान को छोड़कर। आपको भगवान का भजन करना चाहिए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर निरूपणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रम सर्वतं वनगन्ति। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। हमारे सनातन धर्म में गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि गुरु ही हमें शिक्षा देते हैं कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।
गुरु हमें सिखाते हैं कि हमें संसार में किस तरीके से रहना चाहिए। तो जब भी हमें मौका मिले हमें हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनकी बातों को हमेशा मानना चाहिए। सीताराम गुणग्राम पुण्यरत्न ये विहारो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र मन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने इस रामायण रामचरितमानस को रचा और इस रामचरितमानस को पूरा होने में जिन्होंने अपना सर्वगुण संपन्न तन मन धन सब कुछ लगा दिया, हम उनकी श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। हनुमान जी को रामचरितमानस में इतना योगदान क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने तन मन और धन से सभी से भगवान के चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दिया। तो आप वो भगवान और हनुमान जी का प्रेम श्री राम जी के चरणों में था। तो आपको भी जैसे आप कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए उसी प्रकार की मेहनत कीजिए, आपको वही मिल जाएगा। उद्वंदित संहार कारणिम कलेश हारिम सर्वश्रेय संकिरिम सीताम नतु हम राम वल्लभम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रामचरितमानस में माता सीता जी को भी इतना बड़ा योगदान मिला है। उनको इतना बड़ा योगदान क्यों मिला? क्योंकि वह पतिव्रता नारी थी। आप थोड़े ही दिनों में इतने विचलित हो जाते हो कि आप उल्टे सीधे काम करने लगते हो। आपको अगर आप कभी भी विचलित हो तो आपको सीता माता के बारे में सोचना चाहिए, उनके त्याग के बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। तब जाकर उनके चरित्र को आज संसार में इस प्रकार से सुना जाता है। लेकिन आप हैं कि थोड़े बहुत दिनों में ही बहुत विचलित हो जाती हैं। माता बहनों को ही लीजिए, वो कभी भी अगर वो पतिव्रत का पालन करती है ना तो उनको संसार में कोई भी कष्ट नहीं हुआ। यानमावयशितं विश्वखिलं ब्रह्मादि देवसुरा यत् मत्वा दम्रेव शेवं भाति शङ्कलं रजो यथारे यतापात्परिमेवेतमं हि भमावेद्यषि तीस्पतां वन्देहं तमेस्कारणं रामाख्यमीशं हरियम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रूण की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य की प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबके श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। नाना पुराण में निगमा सम्मतम यदम रामाणे निगदितं कंचित्यपि स्वतां सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजित
लोमात्नोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्रों से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जब तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की तो एक बात की, तुलसीदास जी ने रामायण की रचना कब की? तुलसीदास की शादी हो जाती है और उनकी पत्नी का नाम होता है रति। जब उनकी शादी हो जाती है तो रति अपने मायके जाती है। तो तुलसीदास जी इतने विचलित हो जाते हैं कि उनका मन रति से मिलने का करता है। लेकिन उस दिन इतनी आंधी तूफान और बारिश हो रही होती है, फिर भी तुलसीदास इन सब चीज़ों का सामना करते हुए रति से मिलने उसके घर पहुंचते हैं। तब रति तुलसीदास को देखती है कि ये इतने विचलित थे मुझसे मिलने के लिए। तब रति तुलसीदास को कहती है कि आपने इतनी मेहनत मुझसे मिलने के लिए की थी, अगर आप इतनी मेहनत किसी और काम में करते तो आपको कितना सम्मान मिलता। तभी महाराज तुलसीदास जी का मन इतना विचलित हो गया, इतना शांत हो गया कि उन्होंने सोचा कि अब संसार में कुछ ऐसा करना है कि संसार वाले लोग मुझको याद करें। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर संसार की स्त्रियां ये सोच लें कि भोग विलास में कुछ नहीं रखा, समाज में कुछ ऐसा कीजिए जिससे संसार का भला हो, संसार का पालन पोषण हो, संसार को शांति मिले, तो वो कुछ भी कर सकती है। इसी से तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस की रचना की। जो सुमिरत सिद्धि होई गण, नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुधो, रास शुभ गुण सदन, सियापत रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। श्री गणेश जी महाराज की जय। मूक होई बाचाल पगो, चढ़ी गिरवर गए, जासु कृपा सो दयाल प्रभु, सकल कल मल देन लखन सिया राम जय जय राम। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवत हो दया करें। हमें संसार में रहते हुए भगवान का भजन तो अवश्य ही करना चाहिए। ये साधु महाराज हमसे भगवान का भजन करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि भगवान का भजन करने में हमेशा शांति ही मिलती है। नील सरोवर श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करऊ सुमयूर धाम सदा, क्षीर सागर शयन सिया राम। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। श्री नारायण भगवान की जय। कुंद इंदु
समुदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मरद मायन लखन सिया राम जय जय राम। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। श्री शंकर भगवान की जय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जसु वचन रव करिनि करे लखन सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुर पद पदम परागा सूरज सुवासिस रसिय सुर अनुरागा अमेह मूर में चूरन चारू शमन सकल भवे रोजे परिवार। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल सजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव सागरों के परिवारों का नाश करने वाला है। हमें हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हमें जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है कि वो हमको इस पृथ्वी पर लाए। उनसे भी बड़ा योगदान गुरु महाराज का होता है, जो हमें इस संसार में रहने का ढंग से जीवन जीने का तरीका बताते हैं। 100 साल के बाद तो सभी को जाना ही है, तो इस जीवन में कुछ ऐसा कीजिए कि संसार आपको याद करे। सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू कर मल हरनी किए तिलक गुण बगन वाशी करनी सिया राम। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद लख मन गण ज्योति सुमिरत देव्य दृष्टि ही होती दरन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भागे उरे आवई जासु श्रिया। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य